आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेजबान जाहिद जावेद। डालते हैं नजर अहम खबरों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने कंगन सड़क हादसे पर किया अफसोस का इजहार। जख्मी अमरनाथ यात्रियों को हर मुमकिन तबी मदद की दिलाई यकीन दहानी। सिक्किम सोरा जाकर जख्मियों की ली खबर। पीडीपी को कलदम जमात करार देकर उस पर पाबंदी की जाए आयद। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा का ताजा बयान। पीडीपी की जानिब से 2500 नजरबंदों की रिहाई के मुतालबे पर की मुखालफत। पार्टी एक भी मुजाहिरीन को नहीं छोड़ेगी अकेला। कॉकरोच पार्टी के तर्जुमान सौरव दास का बयान। कहा, हुकूमत के साथ रात देर गई मीटिंग में हुकूमत ने मुजाहिरीन पर तमाम एफआईआर वापस लेने की दिलाई यकीन दहानी। जिला गांधरबल में सड़क का दर्दनाक हादसा। यात्रियों से बड़ी बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर खाई में जा गिरी। हादसे में तकरीबन 40 अमरनाथ यात्री हुए जख्मी। वजीर सेहत सकीना यतू का दौरे सिक्किम। कंगन में हुए जख्मी यात्रियों की इयादत की। यात्रियों के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों को दी हिदायत। पार्लियामेंट में एनडीए की मंगल मिलन मीटिंग जारी। वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा समेत एनडीए की तमाम क़यादत मंगल मिलन मीटिंग में हुए शामिल। राम मंदिर चंदा चोरी एक संगीन मामला। समाजवादी पार्टी रुकन पार्लिमान राम गोपाल यादव का बयान। राम मंदिर चंदा चोरी केस में एसआईटी 10 अगस्त से पहले अपना रिपोर्ट करे पेश। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फरमान। ईरान के खातिमुल अंबिया सेंटर का बड़ा ऐलान। कहा, अगर अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी दोहराई तो ईरान करेगा जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के रावला कोट में चुनाव के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान खूनैन झड़प। कई मुजाहिरीन अज़जान। अवामी एक्शन कमेटी का दावा। और इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू हुए अमेरिका वारिद। सदर ट्रंप से अहम मुलाकात मुतवक्का। और पेश है खबरें तफसील के साथ। जिला गांधरबल के कंगन इलाके में सड़क के एक दर्दनाक हादसे में कम अज कम 39 अमरनाथ यात्री जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज मुआवजा के लिए श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब श्री अमरनाथ यात्री को ले जा रही एक बस ड्राइवर की काबू से बाहर होकर खाई में जा गिरी। गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा ने इस मौके पर अफसोस का इजहार करते हुए सिक्किम सोरा जाकर जख्मियों की इयादत की। पेश है ये रिपोर्ट। भाजपा के सीनियर लीडर और अपोजिशन कायद सुनील शर्मा ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया कि वो मुबैना तौर पर नीट पेपर लीक पर होने वाले मुजाहिरों से सियासी फायदा उठा रहे हैं। ये कहते हुए कि मरकज ने पहले ही एक माहिदे के जरिए खदशात को दूर किया है। असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा सुनील शर्मा ने पीडीपी पर इसके 2025 नजरबंदों की रिहाई के मुबैना मुतालबे की मुखालफत की और मुतालबा किया कि पार्टी पर पाबंदी आयद की जाए। सुनील शर्मा ने वजीर दाखिला अमित शाह को गांधी की तरफ से लिखे गए खत पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि राहुल गांधी गैर जरूरी तौर पर इस पूरे मामले में खुद को शामिल करने की कोशिश कर रहे नौजवान जो इस तहरीक का हिस्सा थे, हुकूमत के साथ एक बहुत ही दोस्ताना करारदाद पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के तर्जुमान सौरव दास ने अपने ताज़ा बयान में कहा कि हमें हुकूमती जमानती मौसूल हुई है। बिहार, आसाम ने एफआईआर वापस लेने और हिरासत में लिए गए मुजाहिरीन को रिहा करने के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। हुकूमत ने यूनियन टेरिटरीज और एनडीए की हुकूमत वाली रियासतों से भी ऐसी ही नोटिफिकेशन का वादा किया। उन्होंने कहा कि किसी भी मुजाहिरीन को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। कॉकरोच पार्टी के नुमाइंदों के साथ रात देर गई मीटिंग के बाद कहा कि उन्होंने ग्रुप को यकीन दिलाया कि मुजाहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद रियासतों की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। ये बयान उसके चंद घंटे बाद सामने आया जब सीजेपी ने मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के बारे में माहिदे की खिलाफ वर्जी के बारे में ताज़ा एहतजाज का तंबीह किया। वजीर सेहत व तालीम सकीना यतू ने आज सिक्किम सोरा जाकर उन जख्मी अमरनाथ यात्रियों की खबर पुरसी की जो गांधरबल रोड एक्सीडेंट में जख्मी हुए। सकीना यतू ने जख्मियों को यकीन दिलाया कि उन्हें हर मुमकिन तबी सहूलियत बहम पहुंचाएगी। इस मौके पर वजीर सेहत ने डॉक्टरों को हिदायत दी कि वो यात्रियों की मरहम पट्टी में कोई भी दकीका फरोगुजाश्त न करे। पेश है ये रिपोर्ट।
वजीर अजम हिंद नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह समेत पार्टी के दीगर सरकर्दा लीडरान आज पार्टी मंगल मिलन मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। ये मीटिंग पार्लियामेंट हाउस में होगी, जिसमें भाजपा के तमाम इत्तेहादी जमातों के लीडरान मौजूद रहेंगे। मीटिंग के हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामान राम गोपाल यादव ने कहा कि ये एक संगीन मामला है। ये मसला मुल्क और दुनिया भर के ऐसे करोड़ों लोगों के अकीदे से जुड़ा हुआ है जो भगवान श्री राम और हिंदू मजहब का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि मामला सामने आने के बाद लोग शदीद सदमे में हैं। एसपी रुकन पार्लियामेंट राम गोपाल यादव ने यूपी हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि सिर्फ हुकूमत ने वोट तो भगवान राम के नाम पर मांगे, लेकिन नजरानों और चंदे के मामले में कोई हिसाब किताब नहीं है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को मुतल्ला किया कि अयोध्या में राम मंदिर में अतियात चढ़ावा की चोरी की तहकीकात के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम SIT तश्कील दी गई है, जिस पर अदालत ने SIT को अपनी तहकीकाती पेशरफ्त पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या कच्ची और जस्टिस V मोहित्या पर मुश्तमिल बेंच ने सिट से तहकीकात की स्टेटस रिपोर्ट मांगने के अलावा सिट में फॉरेंसिक ऑडिट का तजुर्बा रखने वाले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को शामिल करने की तजवीज भी पेश की है। ईरान की आला फौजी कमान खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान की बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी दोहराई तो तेहरान इसे जंग में तौसी तस्वुर करेगा। ईरान की जंगी इंतजाम में अहम किरदार अदा करने वाली कमान ने एक नया बयान जारी करते हुए कहा कि गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान अमेरिका ने हमारे मुल्क के साहिली इलाकाई पानियों में ईरानी बहरी जहाजों, तिजारती जहाजों और ऑयल टैंकरों को धमकियां दी है। पेश है रिपोर्ट। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के रावलाकोट इलाके में एनी शाहिदीन ने दावा किया है कि गुज़श्ता शाम रावलाकोट में पुलिस की फायरिंग से 14 अफराद हलाक हुए हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रुकन इम्तियाज असलम ने कहा कि पाकिस्तान की दहशतगर्द फोर्सेस ने आज हमारे बेगुनाह नौजवानों पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में कम अज कम 14 नौजवान हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में मीरपुर डिवीजन के 13 नशस्तों पर इंतखाबात का पहला मरहला पीर को मुकम्मल हो गया है, मगर इस दौरान रावलाकोट में कलदम अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसदुम हुआ, जिसमें अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मुतअद्दिद अफराद के हलाक होने की दावे सामने आए हैं। कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि मुजाहिरीन ने रावलाकोट शहर में दाखिल होने की कोशिश करते हुए फायरिंग की, जिसमें पुलिस के 2 एहलकार जख्मी हुए। दूसरी जानिब कलदम अवामी एक्शन कमेटी के रुकन इम्तियाज असलम ने एक वीडियो पैगाम में दावा किया है कि फायरिंग में 14 मुजाहिरीन हलाक हो गए हैं, तहम आजाद जराये से अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई है। इसराइल के वजीर अजम बेंयामिन नेतन्याहू वाशिंगटन पहुंच गए हैं, जहां उनकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्का है। याद रहे, मंगल के रोज तवील अरसे तक रिपब्लिकन सेनेटर रहने वाले लिंडसे ग्राहम की आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए इसराइली वजीर अजम बेंयामिन नेतन्याहू के अलावा यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की भी वाशिंगटन आमद मुतवक्का है। इसी के साथ ये खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।